students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 4th, which is chapter number 5 about soil erosion and conservation. Okay, so as we have discussed that soil is very important for all life forms living on the earth. Plants grow in the soil gives all nutrients that plants need to grow. Soil is a home for many organisms. जैसे कि हमने अपने लास्ट डिस्कस चैप्टर में भी डिस्कस किया कि सॉइल सभी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के लिए जो अर्थ पे रहती हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं। सॉइल प्लांट्स को वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ओके, सॉइल इसके साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या है, होम भी है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? अर्लियर द सरफेस ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद रॉक्स। तो पहले क्या था, हमारा जो अर्थ का सरफेस था वो पूरी तरीके से रॉक से कवर्ड था, है ना। अर्थ पर बिल्कुल भी सॉइल प्रेजेंट नहीं की। द सन हीटेड द रॉक्स। अब सन की हीट की वजह से रॉक्स हीट अप होने लगे एंड जो रेन था, जो बारिश होती थी वो उन्हें क्या कर देती थी, इस रॉक्स को कोल्ड कर देती थी। तो दिस कंटिन्यू फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। अब यही प्रोसेस जो है सन की हीट का एंड रेन की कूलनेस प्रोवाइड करने का, ये प्रोसेस कई सालों तक चलता रहा एंड इस वेदर चेंजेस की वजह से जो रॉकी सरफेस है दे बिगन टू क्रैक, रॉकी सरफेस क्रैक होना शुरू हो गए। द फास्ट फ्लोइंग रेन एंड रिवर वाटर एंटर्ड द क्रैक एंड ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। उसके बाद जो बहुत फास्टली जो रेन फ्लो करती थी या जो रिवर वाटर होता था वो इन क्रैक्स के अंदर जाने लगा एंड रॉक्स को और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने लगा। दीज पीसेस वर फर्दर बिकेम फाइन ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। फिर ये पीसेस और छोटे छोटे होते चले गए, किसकी वजह से, एयर एंड और वाटर के एक्शन की वजह से। एंड इस तरीके से क्या हुआ, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। Now next we come to the topic of soil erosion. Soil erosion is the carrying away of the top fertile soil by agents like wind and water. Soil erosion क्या है, जब top fertile soil जो है वो carry away होती है wind and water जैसे agents के through, that is known as soil erosion. Okay, soil erosion एक slow and steady process होता है। Okay, soil erosion की वजह से fertile soil आपकी dry and arid हो जाती है। There are various factors responsible for soil erosion. तो soil erosion के लिए बहुत सारे ऐसे factors हैं जो कि responsible हैं, for example water, wind and human activities. So now we are going to discuss about causes of soil erosion. तो soil erosion कब कब होता है? When we cut down trees, जब आप trees कट कर देते हैं या बहुत heavily rain होता है, strong winds blow करती हैं, faulty methods of crop growing are practiced, ठीक है। वो क्रॉप्स को ग्रो करने के जब फॉल्टी यानी कि गलत मेथड्स को यूज किया जाता है तब भी सॉइल इरोजन होता है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब बात करते हैं सॉइल इरोजन के इफेक्ट्स की। तो सॉइल इरोजन वॉशेस अवे द टॉप फर्टाइल सॉइल मेकिंग लैंड बैरन एंड अनप्रोडक्टिव। तो सॉइल इरोजन की वजह से जो हमारी फर्टाइल वाली टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, वॉश हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड बैरन हो जाती है एंड अनप्रोडक्टिव होती है। सॉइल इरोजन डिपॉजिट्स अनवांटेड सैंड। सॉइल इरोजन क्या करती है, कुछ अनवांटेड सैंड को डिपॉजिट करती है। ये जो बाकी डिफरेंट टाइप्स के सॉइल होते हैं उन्हें प्रोडक्टिव सॉइल के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू हो कर देती है। सॉइल पोल्यूशन एंड इट्स कॉजेस। अब बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की एंड उसके डिफरेंट कॉजेस की। सो वी गेट नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स फॉर लिविंग फॉर द सॉइल। सो हमें लिविंग बीइंग के लिए जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है वो हमें सॉइल से मिलते हैं। वी शेयर अ वेरी क्लोज रिलेशन विद द सॉइल एंड इस तरीके से हम सॉइल के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। इफ सॉइल बिकम्स पोल्यूटेड, अगर सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है तो वो हमारी लाइफ को बहुत सीरियसली अफेक्ट करती है। सॉइल आपकी पोल्यूटेड हो सकती है इन डिफरेंट वेज। द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज टू डिकम्पोज गार्बेज एंड वेस्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स एंड एब्जॉर्ब देम। सो क्या है, सॉइल की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो गार्बेज को या जितना भी वेस्ट है उसको डिकम्पोज करती है माइक्रोब्स की हेल्प से एंड उसके बाद उसे ऑब्जर्व कर लेती है। बट इफ द अमाउंट ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट इन द सॉइल इज टू मच, लेकिन अगर जो अमाउंट ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट हमारे सॉइल में बहुत ज़्यादा है तो सॉइल उसको डिकम्पोज नहीं कर पाती, जिससे क्या होने लगता है, सॉइल पोल्यूशन होने लगता है। एंड बिसाइड एंड इसके साथ साथ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन जो है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकते एंड दे कैन नेवर बी मिक्स विद द सॉइल। दीज थिंग्स मेक द सॉइल इनफर्टाइल। ये सारी चीज़ें सॉइल को इनफर्टाइल बनाती हैं। यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज करते हो दे ऑल्सो पोल्यूट द सॉइल। स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं? नंबर 1, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन को हमें स्टॉप करना चाहिए एंड फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने चाहिए। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। जब एक बहुत बड़े स्केल पर ट्रीज को, फॉरेस्ट को कट किया जाता है, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। बरी गार्बेज एंड वेस्ट, जितना भी गार्बेज एंड वेस्ट है उसे हमें ग्राउंड के अंदर बरिड करना चाहिए। नेचुरल फाइबर्स का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पॉलिथीन।
रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर में पेस्टिसाइड के यूज को रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का हमें यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. Now next is soil conservation. So the protection of the soil from erosion is called soil conservation. Soil को protect करना किससे? उसके erosion से. That is known as soil conservation. Now there are many ways to prevent soil erosion. Number one is afforestation. So afforestation is what? Planting of trees. जब आप trees को एक बड़े स्केल पे प्लांट करते हैं उसे afforestation कहा जाता है. The roots of trees hold the soil firmly. एक्चुअल में जो trees के roots होते हैं वो soil को बहुत firmly hold करके रखते हैं जिससे soil easily क्या नहीं होती, wash या ब्लो अवे नहीं होती है विद द फ्लो ऑफ वाटर और में. सो ट्रीज को प्लांट किया जाना चाहिए सॉइल को इरोड होने से एंड दिस इज नोन एज एफॉरेस्टेशन. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. फ्लड कॉज अ ग्रेट डैमेज टू सॉइल. फ्लड से भी यानी कि जो बाढ़ आती है उससे भी सॉइल को एक बहुत बड़ा डैमेज होता है थ्रू सॉइल इरोजन. सो डैम्स आर बिल्ट ऑन रिवर्स, इसीलिए रिवर्स पर डैम्स बनाने चाहिए सो दैट हम फ्लड वाटर को कंट्रोल कर सकें. मेकिंग एम्बैकमेंट्स. ओके, सो फास्ट फ्लोइंग रिवर ऑल्सो कॉज सॉइल पोल्यूशन. ठीक है, जो बहुत फास्टली रिवर्स फ्लो होती है उससे भी सॉइल इरोजन होता है. सो इसीलिए हमें एम्बैकमेंट्स बनाने चाहिए जो रॉक्स एंड स्टोन से बनाए जाते हैं रिवर्स के बैंक पर, यानी कि जो नदी के किनारे होते हैं इस तरीके से इन्हें एम्बैकमेंट्स कहा जाता है. ओके, सो दैट सॉइल इरोजन को रिड्यूस किया जा सके. ओके, next and the last is making terraces. In hilly areas, when water comes down a slope with great force, it causes huge damage by carrying away large amount of soil with it. So hilly areas में जब water क्या है एक slope से नीचे की तरफ flow करता है with a very great force, वो अपने साथ एक large amount of soil को carry करते हुए it causes soil erosion. So इसीलिए कुछ broad and flat steps बनाए जाने चाहिए जिनको आप terraces कहते हैं, so that is water के force को reduce किया जा सके which is coming down from the tops of the hill. Like this you can see in this picture, this is what is known as terrace farming. Okay, so incidentally terrace farming also enables better use of hilly land for agriculture activities. So इस तरीके से हम terrace farming कर सकते हैं and terrace farming से क्या होता है, एक तो soil erosion prevent होता है and इसके साथ साथ agriculture activities के लिए hilly land area का एक better utilization हो पाता है. Okay, so that's all for the chapter. I hope you all must have understood the concept of soil erosion, the different causes of soil erosion and some measures by which we can preserve the soil erosion or we can conserve the soil from being eroded. That's all for today. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.